नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 6 से ही आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है और करीब 9 बजे आज ही वो स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी, जिसमें कि करीब अभी 1 घंटा बचा हुआ है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इंटीग्रेशन करना है बेटा हमें x² log x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है क्योंकि ये 7.6 एक्सरसाइज है और इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो x² और एक log x। तो इसमें प्रोडक्ट रूल तो लगेगा बेटा। इस वीडियो को वॉच करने से पहले इसका जो पार्ट 1 है उसको जरूर देखना, जिसमें कि मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया है। ब्रीफ में कहना गलत होगा, दरअसल मैंने आपको एक डिटेल इंट्रोडक्शन दिया है एक्सरसाइज 7.6 का। प्रोडक्ट रूल अब तक यूज़ क्यों नहीं हुआ था, अब यूज़ क्यों होगा और किस तरीके से यूज़ होगा, और साथ में वो है क्या। जितनी भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं उनके बारे में मैंने आपको मोर देन सफिशिएंट नॉलेज दी है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा। अब बेटा हम ये करते हैं 7.6 का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है x² log x का। तो यहां पर लगा दिया बेटा मेरे इंटीग्रेशन का सिंबल। क्लियर? इंटीग्रेशन करिए x² log x dx का। तो सबसे पहले तो बेटा मैं ये चेक कर लेता हूं कि इसमें फर्स्ट किसको मानूं और सेकंड किसको मानूं। तो बेटा देखो ये दो टाइप के फंक्शन हैं। इनमें से ये जो फंक्शन है x², ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसके लिए लिखा मैंने a। ये एक लॉगरिथमिकल फंक्शन है log x, इसके लिए लिखा मैंने l। अब हमारा एक शब्द क्या होता है, i लेट। अब इसमें a पहले आता है और a से भी पहले आ जाता है हमारा l। l पहले आ गया और a बाद में, l पहले a बाद में। तो जो l है यानी लॉग वाले फंक्शन वो हमारे फर्स्ट होंगे और जो एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, सेकंड। मतलब ये वाला फंक्शन जो log x है इसको हम फर्स्ट मानेंगे और जो x² है इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड। ठीक। अब इसमें फॉर्मूला लगने वाला है log x फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला क्या है मैं लिख दे रहा हूं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड dx बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट को ऐसे ही रखो, इंटीग्रेशन कर दो सेकंड का, माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट। फिर इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो भी रिजल्ट आए उसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, और इस पूरे मल्टीपल की जो वैल्यू होगी उसका क्या आएगा, एक फाइनल इंटीग्रेशन। ये होता है बेटा प्रोडक्ट रूल, यानी फॉर्मूला जो फर्स्ट इंटू सेकंड में लगता है, इसको कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ चुके हैं पिछले वाले पार्ट में। अब हम चलते हैं बेटा यहाँ से आगे। तो यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। क्लियर? मैं इसको बेटा i बराबर कह लेता हूँ। मैंने इस पूरे फंक्शन को क्या मान लिया, एक इंटीग्रल फंक्शन है, तो i बराबर इंटीग्रेशन करना है x² log x। ठीक, इसका हमने इसको माना फर्स्ट और इसको माना सेकंड। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। तो i बराबर क्या रहने वाला है, तो देखो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसे ही रखो। हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन है क्या, फर्स्ट वाला फंक्शन है log x। तो मैंने फर्स्ट फंक्शन यानी log x को ऐसे ही रखा। सेकंड वाले फंक्शन का कर दो इंटीग्रेशन। तो सेकंड वाला फंक्शन क्या है, सेकंड वाला फंक्शन है हमारा x²। तो x² का बेटा मैं यहां पर करूंगा इंटीग्रेशन, फिर माइनस, ये वाला माइनस, एक बड़ा इंटीग्रेशन, तो एक बड़ा इंटीग्रेशन, फिर एक ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक। तो देखो बेटा जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। फर्स्ट फंक्शन क्या है log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 1/x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकेंड फंक्शन क्या है x² और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³ और साथ में dx। आगे देखते हैं, log x ऐसे ही रहेगा, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, x³ तो log x ऐसे ही रहा, x² का इंटीग्रेशन x³ माइनस ये वाला माइनस ऐसे ही आया। अब आप इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये जो 1/3 है ये आ जाएगा बाहर, और इस x से ये जो x³ है ये कट के पावर केवल 2 रह जाएगी। ठीक है, x³ को अगर आप x से डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा, x²। तो 1/3 बाहर और बचा क्या रह गया अंदर, x²। ठीक, और साथ में यहाँ पर dx। अब एक फाइनल स्टेप जिसमें कि हमारा आंसर मिलने वाला है वो क्या है, x³ साथ में log x माइनस का 1/3,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का सी। अब अपना आप जानते हैं कि इन 3 का दोनों का आपस में मल्टीपल होकर क्या बनेंगे, ये 9, तो इस 3 को मैं यहाँ से मिटा के क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस वाले फंक्शन के इंटीग्रेशन का। बेटा समझ में नहीं आया हो तो आप इसको रिपीट करके देख लो, और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, हमें इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन इनवर्स x का। तो बेटा मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा ले रहा हूँ। अब ये तो हमें पता ही है कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, ठीक। अब ये कैसे डिसाइड हो कि हम फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। तो देखो यहाँ पर दो तरीके के फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जो कि x है, और एक साइन इनवर्स फंक्शन है जो कि एक इनवर्स टाइप का फंक्शन है। अब जो शब्द है हमारा वो क्या होता है, आई लेट। इसमें आई यानी इनवर्स पहले आता है तो इनवर्स फर्स्ट हो गया, और ए बाद में आता है तो ये सेकंड हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो चुकी है, और वो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो एक्स है वो हमारा क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। अब फॉर्मूला क्या लगने वाला है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर ये वाला फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एक होल इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले के डिफरेंशिएशन का और सेकंड वाले के इंटीग्रेशन का। क्लियर। चलो बेटा वैल्यू लगाना शुरू करता हूं मैं। ये जो मेन क्वेश्चन दे रखा है मैं इसको नाम दे देता हूं आई बराबर, क्या नाम दे देता हूं, आई बराबर। तो देखो बेटा क्या मिलेगा, आई बराबर, आई बराबर क्या मिलेगा, देखो बेटा फर्स्ट को ऐसे ही रखो, फर्स्ट कौन है हमारा x, तो x को ऐसे ही रखा, सेकंड वाले का कर दिया इंटीग्रेशन, तो हाँ बेटा गलत कर दिया मैंने, हाँ फर्स्ट को बेटा ऐसे ही रखो, फर्स्ट कौन है हमारा साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को ऐसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम सेकंड का, सेकंड क्या है x, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस एक विशाल का इंटीग्रेशन का सिंबल। अब ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो बेटा फर्स्ट यहां पर है क्या, फर्स्ट है साइन इनवर्स x, तो यहां पर साइन इनवर्स x का मैं डिफरेंशिएशन लिखने वाला हूं। तो आप बताइए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हुई। मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया और फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या करा, डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। तो देखो सेकंड फंक्शन है हमारा x, और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। तो देखो बेटा मिला क्या, फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे हम माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो बेटा हो सकता है कि आगे जाके इसमें जगह कम पड़े, इसलिए मैं इसको आगे तक लिखूंगा पूरा। क्लियर, तो क्योंकि जगह कम पड़ सकती है थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो देखो बेटा अगला स्टेप क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो मैंने यहां पर लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब साथ में साइन इनवर्स x तो था ही, तो मल्टीपल में आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x। तो ये वाला तो निपट गया, साइन इनवर्स x ऐसे ही रहा, x का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस। अब देखो बेटा ब्रैकेट आ जाएगा, माफ करना ब्रैकेट नहीं, इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया, अंदर देखो बेटा बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर और अपॉन में ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और जो अपॉन वाला 2 है इसको बेटा मैं बाहर ला रहा हूँ। दोबारा बता रहा हूँ क्या करने वाला हूँ, जो अपॉन का 2 है इसको तो मैं बाहर लिख ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक, 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट वाला। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही बचा था बेटा इस ब्रैकेट के अंदर। और इस पूरे का क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन, इस पूरे का होने वाला है इंटीग्रेशन। बात क्लियर। चलो तो देखो बेटा ये वाली जो टर्म है वो बदल के कुछ ऐसी टर्म हो गई, कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिपीट करके देख लो। अब इसमें हल्का सा मजा आएगा, और वो क्या है, ये जो फंक्शन बचा है केवल अब इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का। देखो बेटा अगर ये ऊपर केवल x होता, एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर ये केवल x होता तब मैं क्या करता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेता और ऊपर वाला x dx करके कुछ dt वगैरह बन जाता, और मेरा डायरेक्टली ये हो जाता 1 अपॉन रूट टी का फॉर्मूला लग के। चलो ये तो केस 1 हो गया। अगर ऊपर बेटा मुझे कांस्टेंट मिलता, जैसे कि 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाता और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में फॉर्मूला लग जाता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, आप लोगों ने सबने पढ़े हैं वो वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो
उन दोनों में से तो बेटा यहाँ पर कोई भी केस बन नहीं रहा, क्योंकि ना तो ऊपर कांस्टेंट है और ना ही ऊपर एक्स है। दिक्कत क्या आ गई, ऊपर आ गई एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, और वो सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इस ऊपर वाले को भी मैं क्या बनाऊंगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर कैंसिल आउट करूँगा, मतलब काटूंगा। नहीं आ रहा समझ में, मैं जद्दोजहद मचा के इस ऊपर वाले को भी नीचे वाले के जैसा बनाने वाला हूँ, और फिर मैं इसमें डिवाइड दे दूंगा। आपको समझ में नहीं आ रहा ना, मैं बेटा करूँगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, समझ समझ के। अगर आपने स्पीड इसकी दोगुनी कर रखी है तो मैं आपसे कहूँगा बेटा स्पीड को कर लो बिल्कुल नॉर्मल, और अब ये वाला स्टेप देख लो, उसके बाद में आप स्पीड को बढ़ा लेना दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा, मैं इस एक्स स्क्वायर को बनाना चाहता हूँ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। तो मैंने उसके लिए क्या करा, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। आप कहोगे सर माइनस का मल्टीपल कैसे कर दोगे, तो बेटा टेंशन मत लो, एक माइनस का मल्टीपल अगर इधर करा है तो एक माइनस का मल्टीपल इधर भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अगर आप अब भी इन दोनों का ब्रैकेट करोगे तो प्लस और माइनस का मल्टीपल होके यहाँ माइनस ही हो जाएगा, जो कि पहले भी माइनस ही था, समझ गए। दोबारा समझाता हूँ, थोड़ी देर पहले तक ये सवाल कैसा था, ये माइनस का था। अब मैंने क्या करा, इसको तो प्लस का कर दिया और माइनस यहाँ लगा दिया। अगर तुम चाहो तो इन दोनों का इंटू करोगे तो ये अब भी माइनस का ही हो जाएगा, मतलब कुछ भी बदला नहीं है। पहला काम समझ गए कि हमने ये वाला माइनस का कर दिया। अब नीचे क्या है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो बेटा मैं ऊपर 1 प्लस करने वाला हूँ और 1 माइनस। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया माइनस का 1। अगर तुम चाहो तो इस 1 से ये वाला माइनस का 1 कट जाएगा और ये हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इस माइनस को बाहर ले आओगे तो जो पहले था ना ये माइनस का 1/2 ये वही बन जाएगा, समझ गए। यानी इसमें मैंने बहुत कुछ कर दिया और बदला कुछ भी नहीं। यानी ये जो फंक्शन जो अब लिखा हुआ है ये बिल्कुल उसी वैल्यू का है जो कि ये 2 मिनट पहले भी लिखा हुआ था, ठीक। अगर आप समझ गए हैं तो बेटा हम आगे चलते हैं, नहीं समझ में आया है तो उस केस में बेटा आप इसको रिपीट करके देख लो। चलो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये आ गया होगा, नहीं तो आपने रिपीट करके भी देख लिया होगा। अब अगला स्टेप देखो, तो बेटा ये जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको तो मैं ऐसे ही लिख लेने वाला हूं। तो यहां पर आ गया आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, तो प्लस का 1/2, ठीक है। अब जो कुछ भी हो रहा है बेटा मैं उसको कर ले रहा हूँ इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक। मैंने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन के अंदर। तो देखो बेटा होगा क्या, यहाँ पर 2 टर्म बनेंगी, एक तो बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में ये वाली पूरी वैल्यू, और एक बार माइनस के 1 के अपॉन में ये वाली पूरी वैल्यू। यानी मैं इस वैल्यू को 2 पार्ट में स्प्लिट करने वाला हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ने वाला हूँ। एक बार तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में ले लूँगा नीचे वाला, और एक बार माइनस के 1 के अपॉन में ले लूँगा ये पूरी नीचे वाली वैल्यू। तो देखो बेटा क्या आएगा, यहाँ पर 1/2, तो 1/2 अब मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक बार माइनस के 1 के अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 1 के अपॉन में रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर, यानी इसके अपॉन में नीचे वाला अलग लिख लिया और -1 के अपॉन में नीचे वाला अलग लिख लिया, ठीक है बेटा। अब मुझे इन दोनों का ही इंटीग्रेशन करना है, इन दोनों की जो भी वैल्यू आएगी मुझे क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन। अगेन बेटा हो सकता है जगह कम पड़े, इसलिए मैं एक स्टेप आगे ही करना चाहूँगा, ठीक। कोशिश करूँगा कि वो आगे आ जाए। तो देखो बेटा आगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स एक्स भी ऐसे ही रहेगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 का बेटा दोनों में इंटू हो रहा है तो मैं लिख लूँगा प्लस 1/2 और एक बड़ा ब्रैकेट। अब बेटा इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सुनो बेटा, जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप रेस ऊपर वाले को काटोगे तो क्या मिलेगा, नीचे वाला गायब हो जाएगा और ऊपर वाले पर रूट चढ़ जाएगा। ये आप ऐसे ही समझ लो बेटा, अगर मान लो नीचे 5 लिखा है जैसे कि ये है, और अपॉन में क्या लिख रहा है, इसी ऊपर वाले की वैल्यू रूट में रूट 5, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये रूट 5 से ये 5 कट के रूट 5 मिलेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेटा ये क्या होगा मैं समझा दे रहा हूँ। देखो हमारे पास ये वाली टर्म क्या है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बेटा मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ, इसका ऊपर नीचे इंटू करता हूँ, तो रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। जब इन दोनों का इंटू होगा तो क्या बनेंगे, ये इन दोनों का इंटू होके ये बन जाएंगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ऊपर क्या मिलेगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, साथ में रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर,
और ये नीचे इंटू होके बनेंगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू है रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा मैं लिखने वाला हूँ इस पूरे की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और साथ में dx। क्लियर। यानी ये वाला बदल के हो गया रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। पहली बात क्लियर। और फिर जो दूसरे वाला है ये सेम रहेगा जैसा भी ये है 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो माइनस इंटीग्रेशन 1/रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर साथ में dx और ये ब्रैकेट क्लोज। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 प्लस का 1/2। जब इसका इसमें डिवाइड लगा तो क्या बचा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला सेम रहा माइनस में। अब बेटा असली हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है और वो क्या है, इंटीग्रेशन वाली। उससे पहले मैं 1 सेकंड के लिए साइड हो रहा हूँ, आप इसमें जो भी सोचना चाहते हो वो सोच लो और यहाँ तक की चीज़ें क्लियर कर लो ताकि मैं यहाँ से आगे कराऊँ तो कोई भी आपको दिक्कत ना। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक का सारा कंसेप्ट क्लियर कर लिया होगा और आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा देखो मुझे इन दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा मुझे 2 फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो वो 2 फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला फॉर्मूला कौन सा है, पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है x/2 फिर यही वाला ब्रैकेट रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए पॉजिटिव है तो यहाँ पर मिलेगा प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। बेटा एक तो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। दूसरा देखो बेटा, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट वाला। तो इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बेटा इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हम चलते हैं बेटा आगे। तो देखो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सेम आ जाएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, तो प्लस 1/2। अब आएगा बेटा एक ब्रैकेट बड़ा वाला, फॉर्मूला लगेगा बेटा ये। अंतर क्या है, यहां पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इस फॉर्मूले में एक ही जगह पे 1 डाल दो, काम खत्म। एक ही जगह पे क्या डाल दो, 1। तो देखो बेटा क्या मिलेगा, x/2 रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो केवल साइन इनवर्स x, यहाँ पर साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो इस वाले फंक्शन का ये इंटीग्रेशन आ गया इस वाले फॉर्मूले की मदद से। बात क्लियर। आगे देखो बेटा, माइनस का अब होगा बेटा इसका इंटीग्रेशन 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर का। तो इसमें बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अंतर क्या है, बस x में a की जगह पे क्या डाल दो, इसमें भी 1। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा a की जगह पे, बाकी सब सेम है। तो क्या मिलेगा, माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 1 यानी साइन इनवर्स x। तो माइनस का साइन इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज और फाइनली में एक प्लस का c तो आएगा ही, ठीक है बेटा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था जगह की कमी पड़ने वाली है, ये वाले फॉर्मूले हो सकता है मैं थोड़ी देर में मिटा दूं। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो बेटा आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। अब बेटा इसमें बस कैलकुलेशन का पार्ट रह गया है, बाकी सब तो सिंप्लीफाई हो लिया। तो देखो बेटा ये मिलेगा आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 ब्रैकेट के अंदर x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा यहां पर क्या मिलेगा, हाफ साइन इनवर्स एक्स और इसमें से हो रहा है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यानी है क्या, माइनस का तो 1 है और प्लस का आधा है। तो बेटा जब इन दोनों को आप प्लस या माइनस करोगे तो यहां से मिलेगा माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स। देखो बेटा यहां पर प्लस का आधा है साइन इनवर्स एक्स और यहां पर माइनस का एक पूरा साइन इनवर्स एक्स है। तो बेटा जब माइनस के एक में से प्लस का आधा जाएगा तो माइनस का आधा साइन इनवर्स एक्स बचा।
ब्रैकेट क्लोज और प्लस का सी। अब आखिरी स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले 1/2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर दूंगा और फिर मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा क्या होने वाला है, आई बराबर x² साइन इनवर्स एक्स, 1/2 का इंटू होगा तो क्या मिलेगा x/4, 1/2 का इसमें इंटू होगा तो x/4 रूट के अंदर 1 माइनस का x²। ठीक, अब बेटा जब 1/2 का इसमें इंटू होगा तो माइनस का 1/4 साथ में साइन इनवर्स x और पीछे प्लस का c। यही बेटा हमारा वैसे तो बेटा आंसर यही है, लेकिन अगर आप आंसर शीट से आंसर मिलाना चाहते हो इसका बिल्कुल एग्जैक्टली, तो आप क्या करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों टर्म्स में से साइन इनवर्स x कॉमन ले लो। तो बेटा मैंने साइन इनवर्स x ले लिया कॉमन, तो इधर से क्या बचा x² और इधर से क्या बचा माइनस का 1/4, साथ में ये वाली टर्म अभी ऐसे ही रहेगी x/4 रूट के अंदर 1 माइनस का x² प्लस का c। ठीक, वैसे तो मैं चाहता नहीं था लेकिन इसको मैं मिटा ही दे रहा हूं ताकि आप बिल्कुल आंसर शीट से मिलता हुआ आंसर देख पाओ। अब देखो बेटा यहां से आगे क्या होगा, साइन इनवर्स x ऐसे ही रहा, आई बराबर साइन इनवर्स x। जब बेटा इसमें एलसीएम लेंगे 4 तो क्या आएगा 4 एलसीएम होगा क्या, 2 का बेटा 4 में डिवाइड जाएगा 2 बार और 2 का ऊपर इंटू होगा तो 2x²। अब 4 का बेटा 4 में डिवाइड जाएगा एक बार, 1 का 1 में मल्टीपल तो माइनस का 1। ठीक, ब्रैकेट क्लोज और बाद वाली सारी वैल्यू सेम, तो x/4 तो प्लस का x/4 रूट के अंदर 1 माइनस का x² dx। अब देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, जो 4 है इसको लिख ले रहा हूं बाहर, तो क्या हो जाएगा 1/4 साथ में 2x² माइनस का 1 साइन इनवर्स x है ही और ये वाली वैल्यू भी सेम ही है x/4 रूट के अंदर 1 माइनस का x² dx। तो दरअसल कुछ करना नहीं था, बस इन्हें ऐड ही करना था और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आंसर शीट से मिलता हुआ आपको दिखेगा। हालांकि ये कराना जरूरी नहीं था, लेकिन कई बच्चे बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं कि सर आंसर शीट से आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए ये वाले स्टेप भी मैंने करा दिए। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बारी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। हमें इंटीग्रेशन करना है x tan इनवर्स x का। तो देखो बेटा यहां पर मैंने इंटीग्रेशन का लगा दिया सिंबल x इंटू tan इनवर्स x और मैं इसको i बराबर लेट कर लेता हूं। तो इतना तो मुझे पता ही है कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। तो पहले तो ये देखते हैं फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। तो देखो बेटा हमारा शब्द क्या होता है, आई लेट। सबसे पहले देखो इसमें ये क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स को हमें फर्स्ट मानना है और जो एल एक्स है एल्जेब्रिक फंक्शन उसको हमें सेकंड मानना है। तो आई इनवर्स फर्स्ट हो गया और एक्स यानी एल्जेब्रिक ये क्या हो गया, सेकंड। तो ये तो डिसाइड हो गया कि फर्स्ट किसको मानेंगे हम और सेकंड किसको मानेंगे। अब बेटा मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूं कि फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो इंटीग्रेशन, मैं यहां पर चलो पूरी लाइन ही लिख देता हूं, वी नो दैट लगा के, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड dx बराबर, फर्स्ट को बेटा ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का कर देंगे इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई और उस मल्टीपल वाली पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन। ये होता है बेटा हमारा प्रोडक्ट रूल। चलो बेटा फॉर्मूला लगाने का नंबर है, तो आई बराबर फर्स्ट ऐसे ही रखा जाएगा। फर्स्ट क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x ऐसे ही रखा जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, सेकंड क्या है बेटा x, तो हम x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस बड़ा ब्रैकेट पहले वाले का डिफरेंशिएशन। पहला फंक्शन है क्या, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। क्या होता है बेटा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस x²। तो फर्स्ट का तो यहां पर डिफरेंशिएशन हो गया और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा। सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है यहां पर x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² और इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर। तो ये वाली वैल्यू हमने यहां पर कर दी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब जैसे पिछली बार करा था मैं आगे ही करने वाला हूं और ये वाला क्वेश्चन आपको काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 7 से रिजेंबल होता दिखेगा, यानी उसी के जैसा लगेगा। तो देखो बेटा आगे क्या मिलने वाला है हमें, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² और साथ में मल्टीपल होगा tan इनवर्स x का, तो x² tan इनवर्स x, तो लिख दिया x² साथ में tan
इनवर्स एक्स। तो बेटा पहली वाली टर्म तो निपट गई। अब माइनस यहां से देखो बेटा जो 2 है ये तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 अंदर कौन फंसा रह जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन फंसा रह गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। दोबारा से समझ लो, इसका इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1/2, तो माइनस का ये 1/2 जो है बाहर आ गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा बचा रह गया। अब दोबारा से बेटा मैं क्या करूंगा, या तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर एक्स स्क्वायर में डिवाइड दे दो, लिटरली जैसे कि डिवाइड देते हो, ठीक है। और अब अगर आप डायरेक्टली डिवाइड नहीं देना चाहते हो तो एक डिप्लोमेटिक तरीके से हम इसको कर लेते हैं। कैसे, मैं ऊपर वाले को भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बना लूंगा, मैं ऊपर वाले को भी क्या करूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बना लूंगा। तो देखो बेटा मैंने यहां पर क्या करा, 1 तो प्लस कर दिया और 1 क्या कर दिया, माइनस। अगर आप चाहोगे तो 1 से ये 1 कट जाएगा और वही आ जाएगा जो थोड़ी देर पहले था। अब देखो इससे ये बहुत आसान हो जाएगा करने के लिए। कैसे, ये वाला देखो, आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब देखो बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल है ब्रैकेट के अंदर। एक बार तो बेटा मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लूंगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार मैं -1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लूंगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, एक बार तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में ले लिया नीचे वाला, और एक बार माइनस के 1 के अपॉन में ले लिया नीचे वाला। अब इससे ये टूट के काफ़ी आसान हो गया। अब एक स्टेप और देखो बेटा फर्दर, तो ये वाली टर्म तो सेम आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, तो बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, देखो बेटा एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगेगा तो क्या बचेगा, 1, तो सिंपली 1 माइनस एक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा ही आ जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये ऐसा ही आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और साथ में dx। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन होने का नंबर है, ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अगला स्टेप देखो बेटा, काफ़ी मनोरंजन रहेगा इसमें। मनोरंजन तो क्या ही बोल देता हूँ मैं, आप बोर हो रहे होंगे, वैसे भी मैथ में सभी होते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, वैसे मैंने सभी गलत बोल दिया, मैं नहीं होता और बहुत सारे बच्चे भी नहीं होते, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी नहीं हो रहे होंगे। खैर बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। अब मिले बेटा हमारा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब बेटा इंटीग्रेशन की बारी है, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया। अब बेटा मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन करने वाला हूँ एक एक करके, ठीक। तो बेटा सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन होगा, आप सभी जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन अगर x के रेस्पेक्ट हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, x। तो यहाँ पर क्या आ गया, x, क्लियर। अब इंटीग्रेशन होगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का बेटा इंटीग्रेशन डायरेक्टली होता है, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x, बिल्कुल इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो बेटा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका हो गया x माइनस इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो x माइनस tan इनवर्स x और प्लस का c, ठीक। 1 का x हो गया और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x इंटीग्रेशन हो गया। अब बेटा एक लास्ट स्टेप रह गया है 1/2 का अंदर इंटू करना। तो देखो i बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, माइनस के 1/2 का इंटू हुआ तो माइनस का 1/2 x, और माइनस 1/2 का जब माइनस के ही नंबर में इंटू हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस का c। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ कि उन्होंने tan इनवर्स x वाली टर्म्स को साथ में ले लिया है या फिर अलग ही रहने दे दिया है। तो बेटा मैंने आंसर शीट में देखा है तो बिल्कुल सेम ही आंसर है, उन्होंने इसमें कोई बदलाव नहीं करा, एज इट इज़ है। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ओवर हो गया। आपको बेटा उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके आप देख लो, समझ में आ जाए। पर बेटा मैं आपको एक सवाल और क्लियर कर दे रहा हूँ, वो क्या है, अगर आपने देखा होगा आंसर शीट में, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर्मूला है बेटा जो एनसीईआरटी में
कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन उन्होंने दो दे रखे हैं। एक तो दे रखा है सीधा सीधा tan इनवर्स एक्स, और एक दे रखा है क्या, माइनस का cot इनवर्स एक्स। अब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी ये हो जाती है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स लिखें या फिर माइनस का cot इनवर्स एक्स लिखें। तो बेटा इसका जवाब ये है कि अपना मेन क्वेश्चन देखो, मेन क्वेश्चन में यहाँ पर tan इनवर्स है ना, तो इसलिए जब मैंने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करा तो वो क्या करा, tan वाला करा। अगर यहीं पर लिखा होता ना tan इनवर्स की जगह पे cot इनवर्स एक्स हमारे क्वेश्चन में, तो मैं जो इंटीग्रेशन करता इसका उसमें फॉर्मूला cot इनवर्स एक्स वाला लगाता। ठीक है, इस वाली चीज को हम अगले वाले सवाल में भी समझेंगे डिटेल में। ये क्वेश्चंस थे बेटा हमारी आज की क्लास के। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आप अगली वीडियो का इंतजार भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।